यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पुलिस कमिश्नर कानपुर, एटीएस चीफ रह चुके और साथ में 112 एडीजी असीम अरूर जी, इनसे हम बात करेंगे। स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए। पुलिस सेवा, उसके बाद राजनीतिक सेवा, ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ सर? ये विचार भारतीय जनता पार्टी की महानता के कारण उत्पन्न हुआ। ये बहुत क्रांतिकारी सुझाव था, किंतु पूरे परिवार के साथ मिलकर निर्णय मैंने लिया। यहाँ पे मैं जनता से जब बात कर रहा था, लोग ये बताते हैं कि यहाँ बड़ी गुंडागर्दी थी, तो आपका जो अनुभव रहा है पुलिस का, कैसे इनसे निपटेंगे आगे? योगी जी की सरकार में कानून का राज पे चले हैं। जहाँ पे पुलिस की गलती रही वहाँ पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हुई और 5 साल का जनादेश होगा तो आप देखेंगे कि और कानून व्यवस्था अच्छी होगी और हम लोग और सुरक्षित महसूस करेंगे। 2017 के पहले जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, कहीं न कहीं अंतर आया है कुछ सर पुलिस विभाग की जो कार्य आया आता है कि पुलिस पीटती है या पुलिस को चोर को बंद करती आदि। अभी पूरा नहीं है, लेकिन उस दिशा में हम लोग चल चुके हैं। अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए मैंने एक संकल्प पत्र तैयार किया है जो कल जारी होगा। कि मैं नेता नहीं हूँ, मेरे पास नेता वाले शब्द नहीं आते, मैं सरकारी व्यक्ति रहा हूँ, अगर मैं नहीं कर पाता मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं प्रयास करूँगा। मूल सिद्धांत हैं जो मेरे पिताजी ने माँ ने मुझे दिए कि ईमानदारी से काम करो। जब जैसे पुलवामा वाली घटना हुई तो एक मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसका परिणाम हमारे सामने है। मैं नौकरी में आने से पहले मीडिया के क्षेत्र में था और श्रीमती नलिनी सिंह जी एक मेजर जर्नलिस्ट हैं। मीडिया के संबंध मेरा कहना यह है कि ये क्षेत्र बहुत तेजी से बदल रहा है। दोस्तों नमस्कार, इस समय मौजूद हैं कन्नौज सदर विधानसभा में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 बजे आ रहे हैं और यहां पे हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पुलिस कमिश्नर कानपुर, एटीएस चीफ रह चुके और साथ में 112 एडीजी असीम अरूर जी, इनसे हम बात करेंगे। स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए। आपकी लगभग 15 गांव 20 गांव में गया हूं और जनता का जो रिस्पांस है वो आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जहां तक मैंने अभी तक सर्वे किया है। पुलिस सेवा, उसके बाद राजनीतिक सेवा, ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ सर? ये विचार भारतीय जनता पार्टी की महानता के कारण उत्पन्न हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को विकसित करती है, व्यक्तित्व को विकसित करती है। और मुझको एक सुझाव दिया गया कि जो भी मैंने कार्य पुलिस में किया उसको अच्छा माना गया होगा। अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ ठीक समझा गया होगा, तो एक सुझाव दिया गया कि क्यों ना आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें और कन्नौज जो आपकी मातृभूमि है उसको कर्मभूमि बनाएं। ये बहुत क्रांतिकारी सुझाव था। निर्णय आसान नहीं था, किंतु पूरे परिवार के साथ मिलकर निर्णय मैंने लिया और अब मैं और मेरा पूरा परिवार बड़ा प्रसन्न है कि हम अपनी मातृभूमि कन्नौज में, जहां महीने में छुट्टी लेके आते थे, अब हम पूरी तरीके से आ गए हैं और सबके साथ मिल करके काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह मैं जहाँ पे अभी खड़े हैं, यहाँ पे मैं जनता से जब बात कर रहा था, लोग ये बताते हैं कि यहाँ बड़ी गुंडागर्दी थी। एक मतलब ऐसा था कि माहौल था कि लोग कहीं 2 किलोमीटर जाने में भी डरते थे और आज वो कह रहे हैं बदलाव आया है। वो बताते हैं कि समस्याएं जो हैं पैसे से निजात मिली हैं। कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे वसूली भी होती थी, भू माफिया भी यहाँ कब्जा काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो आपका जो अनुभव रहा है पुलिस का, कैसे इनसे निपटेंगे आगे? जी, पिछले 5 साल में सबसे बड़ा अंतर हुआ है, क्योंकि योगी जी की सरकार में कानून का राज पे चले हैं। उससे पहले सरकारें व्यक्ति का राज समझ के चलती थीं कि जो विधायक ने बोला, जो मंत्री ने बोला वो होना है। भाजपा सरकार में, योगी सरकार में ऐसा नहीं है। जो आईपीसी, सीआरपीसी या अन्य कानून बोलते हैं, जो सबूत बोलते हैं, उस पे काम हुआ। जहाँ पे पुलिस की गलती रही वहाँ पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और उसी का परिणाम है कि आज 5 साल में हमारी सड़कें सुरक्षित हैं, हमारी महिलाएँ सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। क्या ये काम पूरा हो गया है? नहीं, अभी ये काम और होना है और 5 साल का जनादेश होगा तो आप देखेंगे कि और कानून व्यवस्था अच्छी होगी और हम लोग और सुरक्षित महसूस करेंगे। लगभग 3 दशक आपने पुलिस सेवा की है, तमाम पदों पर, मनमोहन सिंह की सुरक्षा में भी रहे, पूर्व प्रधानमंत्री के 112 कोरोना काल में आपने काफ़ी हेल्प की। पुलिस का कार्य पहले जो कार्य बेहतरी है सर, 2017 के पहले पुलिस अपने दायित्व और अभी में आप क्या अंतर देख रहे हैं सर? 2017 के पहले जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, कहीं न कहीं अंतर आया है कुछ सर पुलिस विभाग की जो कार्य करने की? जी, पुलिस के काम में बहुत बड़ा अंतर आया है और मेरी एक इच्छा रही हमेशा से कि कोई बच्चों से पूछे अगर कि पुलिस क्या करती है, तो जवाब होना चाहिए पुलिस सबकी मदद करती है। लेकिन जवाब प्रायः आता है कि पुलिस पीटती है या पुलिस को चोर को बंद करती आदि। तो जो मददगार पुलिस है वो कोविड-19 के दौरान और पिछले 2 साल में पुलिस को ये परिवर्तन करने का बहुत बड़ा अवसर मिला और ये बड़ा परिवर्तन है। अभी पूरा नहीं है, लेकिन उस दिशा में हम लोग चल चुके हैं।
सर आपका जो क्षेत्र है यहाँ पे आलू की खेती काफ़ी मात्रा में होती है और उसके साथ आप क्या आगे के लिए प्लान है आप विधायक बन के आते हैं, जनता के बीच में क्या प्लानिंग है, बच्चों की शिक्षा के लिए क्या सोच रहे हैं, आगे क्या सोच के कि आपके पास आईपीएस रहे हैं आप, क्या अनुभव आप शेयर करेंगे बच्चों के साथ जिससे वो आगे बढ़ें, पढ़ने में उनको मदद मिले? अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए मैंने एक संकल्प पत्र तैयार किया है जो कल जारी होगा। उसमें युवाओं के लिए विशेष प्रबंध हमने किए हैं और युवाओं को जो सुझाव हमको मिले सोशल मीडिया से खासकर, उसके अनुसार ये पत्र तैयार हुआ है। पहला, जो हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको रोज़गार परक शिक्षा यानी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज मिलने चाहिए, जिससे कि पढ़ाई हो और उनको जल्दी से जॉब मिले, वो कमाना शुरू करें। जो हमारे स्किल डेवलपमेंट मिशन के प्रोजेक्ट्स हैं, स्टार्टअप इंडिया के प्रोजेक्ट हैं, उसमें हम लोग और तेज़ी लाएंगे जिससे कि हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को राह मिले। साथ ही साथ जो बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सेना की, पुलिस की और परीक्षाएं, उनके लिए ब्लॉक स्तर पे बहुत ही नॉमिनल रेट पे या फ्री में प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग सेंटर जिनको बोलते हैं, वो बनाएंगे जिससे कि हमारे बच्चों को दूर ना जाना पड़े और वो अपने गाँव के पास ही रह के फ्री में या न्यूनतम खर्चे में वो तैयारी कर सकें। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो युवाओं के लिए मेरे संकल्प पत्र में हैं और कल संकल्प पत्र जारी होगा तो आपको पूरा विवरण उसका मिलेगा। सर मैंने कहीं आपकी सभाओं में सुना भी कि आपने बताया कि मैं नेता नहीं हूँ, मेरे पास नेता वाले शब्द नहीं आते, मैं सरकारी व्यक्ति रहा हूँ, अगर मैं नहीं कर पाता मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं प्रयास करूँगा। तो आप आगे के लिए कैसे जनता से अगर वोट मांगना हो, जनता क्योंकि 20 तारीख को यहाँ वोटिंग है, किस मुद्दों पर आपको वोट करें और क्या सोच के वोट करें? जी, जो मेरे मूल सिद्धांत हैं, जो मेरे पिताजी ने, माँ ने मुझे दिए कि ईमानदारी से काम करो, सादगी से रहो, सबको साथ लेके चलो, शिष्ट व्यवहार करो और जो काम करो उसको बहुत ही परफेक्शन के साथ परिपूर्ण तरीके से करो। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो पुलिस में भी बहुत अच्छे रहे और अब पुलिस से बाहर निकल के लोक सेवा में भी रहेंगे और इन पे कोई समझौता नहीं होगा। जिन मुद्दों पे हम वोटर के पास, नागरिक के पास जा रहे हैं, वो हैं सुरक्षा, विकास और राष्ट्रीय सम्मान। सुरक्षा जिसकी बात आप अभी कर रहे थे, विकास जिसमें बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हैं और साथ साथ मध्यम वर्ग के लिए, निम्न मध्यम वर्ग के लिए जिस तरह आवास, शौचालय, पेंशन, किसान सम्मान राशि, अन्य सेवाएं दी गई हैं, ये बहुत बड़ा संतुलन है जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया है और सामाजिक न्याय भी किया गया है। राष्ट्रीय सम्मान की अगर बात करें तो जिस तरीके से बॉर्डर पे सुरक्षा हुई है, जहां पहले बार बार हम लोग बॉर्डर पे हमले झेलते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थीं, हमारी एजेंसियों ने अच्छा काम किया है और सबसे बड़ी बात मोदी जी ने कड़े कदम उठाए, अपना मजबूत दिल दिखाया और जब जैसे पुलवामा वाली घटना हुई तो एक मुंहतोड़ जवाब दिया जिसका परिणाम हमारे सामने है। हमारा राष्ट्रीय सम्मान बढ़ा है, राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ी है। ये हमारे बड़े मुद्दे हैं जिन पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कई गांव में हम जा रहे हैं तो लोग कहते हैं जानवरों की एक समस्या मुख्यतः दिखाई दे रही है, इसका क्या उपाय, आपकी नज़र में क्या उपाय होगा? इसका एक ही उपाय है ही जिसको मैंने अभी कराया भी। जैसे कि हमारे ठठिया के पास एक जगह है अड्डापुरवा, वहाँ पे एक गौशाला बन के तैयार थी। जब मैं आया हूँ 18 तारीख का तो मैंने उसको देखा और केवल थोड़ा सा समन्वय किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब और चेयरमैन नगर पालिका के बीच में, और 2 दिन के अंदर मुझे खुशी कि उन्होंने गौशाला को चालू कर दिया। आज करीब 400-500 पशु उसके अंदर हैं और मेरे क्षेत्र में ये समस्या अब समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार की बड़ी और छोटी गौशालाएं बन के तैयार हैं और उनको, क्योंकि सरकारी अनुभव थोड़ा सा मेरा, मैं समझ जाता हूँ कि कहाँ पे नियम आड़े आ रहा हो, कहीं पे बजट कोई फंस रहा होगा, तो उनको दूर करा के इस सारी गौशालाओं को हम लोग ठीक कराते जा रहे हैं। और जैसे ही ये हमारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो जितने हमारे ऐसे पशु हैं वो भी सुरक्षित हो जाएंगे और उनके गोबर से, गोमूत्र से वो भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, उससे पैसा जनरेट होता है, वो किया जाएगा और साथ साथ हमारे खेत भी सुरक्षित हो जाएंगे। बहुत सारे इलाकों में पूरी तरह में सुरक्षित कर दिया है। पूरा विश्वास है कि 1 हफ्ते में हम लोग पूरा काम कर लेंगे। जिस तरह कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा चल रहा है, जिस तरह लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका असर पड़ने की संभावना, आज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई हाई कोर्ट में कि हिजाब के मुद्दे को आगे बढ़ा दिया गया, नहीं तो इसका चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। तो कैसे देखते हैं सर इस मुद्दे को लगातार उछाला जा रहा है और चुनाव के समय ये मुद्दा उछाला गया, कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता या कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए और अलग अलग कानून होना ये परिपक्व प्रजातंत्र की निशानी नहीं है। वो चाहे हिजाब की बात हो, कोई भी बात हो, तो मुझे लगता है सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे थे तो मुझे आपके बारे में जानकारी कि आप मीडिया में भी आप थोड़ा सा जो है एंकरिंग करना शुरू किए थे संवाददाता के रूप में और शुरुआत किए थे, उसके बाद आप
बीएससी शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऐसे कर रहे थे। तो सर हमारे मीडिया के मित्रों को कुछ कहना चाहेंगे, इंटर्नशिप जो कर रहे हैं किस प्रकार की पत्रकारिता करें जिससे वो आगे बढ़ सकें? जी, 1 साल के लिए मैं नौकरी में आने से पहले मीडिया के क्षेत्र में था और श्रीमती नलिनी सिंह जी एक मेजर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मैंने 1 साल एज़ प्रोडक्शन असिस्टेंट काम किया था। लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि पहले एक मैं सिविल सर्विसेज का ट्राई मार लूँ, और ट्राई सफल हो गया तो फिर इधर आ गया। लेकिन मीडिया के संबंध मेरा कहना ये है कि ये क्षेत्र बहुत तेज़ी से बदल रहा है। सबसे बड़ा और सुखद परिवर्तन ये हो रहा है कि कलम और कैपिटल दोनों का जो अनिवार्य जो गठजोड़ था वो अब ख़त्म हो रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो गई हैं, मे बी 5,000 रुपये का फ़ोन ही एक प्रोडक्शन कॉस्ट केवल बची है। असली चीज़ है दिमाग में हमारे क्या है, हमारी सकारात्मकता या हमारी क्रिएटिविटी क्या है। और अभी हो ही गया 2 साल में, देखिएगा मुझे लगता है कि सब कुछ ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ही आ जाएगा। तो बड़े बड़े मीडिया ग्रुप और एक छोटा सा बच्चा जो गांव में न्यूज़ चला रहा है, दोनों लगभग बराबर प्लेटफॉर्म पे होंगे और इससे बहुत सारे अवसर खुलेंगे। हाँ, इससे कुछ समस्याएं भी होंगी, कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना न्यूज़ भी चलाएंगे, लेकिन वो एक फेज़ आएगा और ये स्टेबलाइज होगा। तो जो बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको मेरी सलाह है कि बहुत बड़ा परिवर्तन ये आने वाला है मीडिया में। इसका लाभ उठाएं, पूरी जिम्मेदारी से लाभ उठाएं और सुखद परिवर्तन का लाभ उठाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद आपने अपना समय दिया और बहुत धन्यवाद। चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सर।